हो गया आपका। और टाइप नंबर 8 में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है देखिएगा कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी के कारण एक आदमी 540 रुपया में 3 केजी ज़्यादा चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताओ। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और थोड़ा सा आप अपने से अटेम्प्ट करिए। इसको 2-3 मेथड से हम बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उसी से आप आगे बढ़िएगा। नहीं, चलिए आप लोग भी अटेम्प्ट करिए उसको। देखो सर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जरा एक बार बोलना हमको। क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी की जाती है, उसके मूल्य में 10% की जो है कमी की जाती है। ठीक है, याद रखना है। इसको 2 तरह से बताएंगे, एक डंडा वाला मेथड, और डंडा वाला मेथड हर जगह यूज होगा बहुत आसानी से। देखना क्या है, मान जो तुमको हम क्या बताए थे, मूल्य या कीमत कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा। कीमत गुदे खपत भी दिया हुआ है क्या, इसमें खपत वाला नहीं है तो ऐसे ही रखेंगे। इसका मूल्य पहले बताओ कितना था। इसका मूल्य जो है, मूल्य यह हो गया ओरिजिनल मूल्य, और ये कौन सा मूल्य, नया, यह हो गया आपका नया मूल्य। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ओरिजिनल, ठीक है, और ये नया। तो तुम बताओ 10% की क्या होती है, उसके मूल्य में कमी आ जाती है। यानी पहले इसका फ्रैक्शन लाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में होगा 10/100 यानी 1/10। यानी पहले जो उसका मूल्य था 10, अब कितना हो गया है 11। पता है, तुम बताओ इसके जो हमको दिया हुआ है कि इतना रुपया हमें खर्च करना है, कितना रुपया खर्च करने के लिए बोल रहा है, 540 रुपया का, यानी उससे ज़्यादा हमको रुपया खर्च नहीं करना है। लेकिन क्या हुआ है कि उसके मूल्य में जब 10% की कमी हो जाती है तो वह 3 केजी मूल्य 3 केजी और सामान अधिक खरीद लेता है। सॉरी 9 होगा, 10 से 9 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे डंडा वाला मेथड लगा दें तो डंडा वाला क्या बोलता है कि अगर मूल्य सेम रखना है, अगर तुमको खर्च सेम रखना है तो क्या करना होगा, जो इसके स्थान पर 9 है तो यहाँ पे ला देंगे, 10 यहाँ पे है तो 10 यहाँ पे ला लेंगे। अब तुम देख लो कोई खर्च में अंतर आ रहा है, 10×9 = 90, 10×9 = 90, दोनों सेम हो रहा है। तो तुम बताओ पहले मूल्य कितना था 9, लेकिन कमी के बाद वह पहले मूल्य जब 9 था तो वह कितना 540 रुपया में कुछ वस्तु खरीदता था 3 केजी, लेकिन जैसे ही कमी हो गई उसके मूल्य में तो वह कितना खरीद पाता है 3 केजी और ज़्यादा। यानी इसके डिफरेंस कितना है 1 का, इसमें डिफरेंस कितना का है 1 का। तो 1 रेशियो लगभग कितना केजी के बराबर है 3 केजी के बराबर है। नहीं दिया हुआ है 3 केजी, तो तुमसे पूछा हुआ है कि बताइए कि वह मूल्य में कितना रुपया प्रति केजी, मूल्य में कितना रुपया प्रति केजी वह खरीदा होगा, यही पूछा हुआ है। तो तुम बताओ तब 9 रेशियो का कितना निकल जाएगा, तो 3 × 9 यानी 27 केजी। अब नहीं बता देगा पूरा रुपया है तुम्हारा कितना, टोटल कितना है कीमत, यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल कीमत है, टोटल कितना है 540 रुपया है, और मूल वाला का तुमको पता चल गया कि 27 केजी वह खरीदा है। और अगर तुमसे बोल दे कि नया वाला क्या होगा, तो नया वाला 10 रेशियो है, तो 10 रेशियो यानी 10 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 30 केजी। तो तुम देख लो पहले वह 27 केजी खरीदता था, लेकिन जैसे ही कुछ कमी आ गया उसके कीमत में तो वह अब कितना खरीद रहा था 30 केजी। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि नहीं 27 वाला केजी पर ही हमको बताना है कि कितना रुपया प्रति केजी वह खरीदेगा। तो तुम बताओ प्रति केजी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम प्रारंभिक प्रति किलो, नहीं प्रति किलो चीनी क्या होगा 540/27, कितना मार्क कट गया 27 × 54 यानी 20 रुपया प्रति केजी जो है वह शुरू में क्या करता था, चीनी को खरीदा था। ठीक है, इसका एक विधि यह है, एक और विधि इससे भी आसान है, उसको भी बता देते हैं। इसको पहले नोट कर लो, सब नोट कर लो। तुमको बोला हुआ है कि
कि कीमत में 10% की कमी आ जाती है, यानी पूरा टोटल उसका कितना रुपया है, उसका पूरा उसके पास कितना खरीदारी किया है, खरीदारी जो है वह 540 रुपया का किया है कि नहीं। और ये 540 रुपया में जब 10% की कमी हो जाती है, वही 10% की कमी है ना 3 kg के बराबर है, यानी 540 रुपया कुल खरीदारी कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें से 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, 10% की जैसे ही कमी होती है तो वह किसके बराबर हो जाता है, उससे वह 3 kg और चीनी खरीद लेता है। समझ रहे हैं, यानी मूल्य का 10% जो मूल्य है वह 3 kg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही 10% रुपये से यह 3 kg और सामान खरीद ले रहा है। तो तुम बताओ 540 का 10% कितना होगा, 54 रुपया नहीं होगा। तो 54 रुपया में वह 3 kg क्या खरीदता है, चीनी खरीद लेता है। तुम यहाँ से 1 kg का मान नहीं बता देगा क्या होगा, तो बताओ 1 kg का मान क्या हो जाएगा, 54/3 यानी 18 रुपया पर kg। लेकिन तुम बताओ इससे हमेशा जो निकलता है ना, नया वाला मूल्य निकलता है। क्या निकलता है, हमेशा नया वाला। तुम यहाँ पे लिखेगा कि इससे जो बना है नया मूल्य, इससे हमेशा क्या निकलेगा, नया मूल्य। लेकिन हमको निकालना क्या है, मूल वाला इसका मूल्य निकालना है। तो तुम बताओ अब नया मूल्य जब निकल गया हमारे पास, तो मूल्य निकालने का तरीका क्या है, एक ही रेशियो वाला मेथड। तो 10% का कमी बोला है, कमी कितना का बोला है, 10% का। तो इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। तो तुम बताओ हमारे पास मूल पते नहीं है, लेकिन ये पता है ना कि जब कमी हो जाता है तो वह कितना में बेच रहा है, 18 में। तो कमी कर देंगे तो पहले था 10, आइए वो कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब बट्टा में 10 है तो 10 रहने देंगे। तो तुम बताओ है 9 रेशियो का मान 18 रुपया प्रति kg नहीं दिया हुआ है। बस समझ में रहा है, पुराना वाला जो नया वाला बना हुआ है, यानी 1% घटने के बाद जो बना है 18 रुपये प्रति kg के हिसाब से बेच देता है। तो हमको 10 रेशियो का मान निकालना है। तो तुम बताओ 18 1 रेशियो का मान निकालने के लिए बट्टा 9, और 10 रेशियो को निकालने के लिए गुना 10। अब 9 दूना 18, 2 मर्त में कट गया, कितना आ गया, 20 रुपया प्रति kg आंसर आ गया। नहीं ये भी ठीक है, लिख लेना सब, लिख लो। और अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या था कि अंडों की कीमत में 25% की वृद्धि के कारण एक आदमी 240 रुपया में 4 अंडे कम खरीद पाता है, तो एक अंडे का नया मूल्य बताओ। तो कितना बढ़ रहा है, अंडों की कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है, कीमत में 25% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रही है। और फिर क्या दिया हुआ है कि 240 रुपया, 240 रुपया पूरा उसका खर्च है। क्या है, टोटल खर्च कितना है, 240 रुपया। लेकिन जैसे ही कीमत में 25% की कमी होती है तो वह क्या होता है, वृद्धि होती है, तो वह 4 अंडे कम खरीदता है। क्या करता है, 4 अंडे कम खरीदता है। ठीक है, तो आप लोग का आंसर आया है। देखिए सबसे पहला वाला, अगर दूसरा वाला विधि से बनाइएगा तब तो पूरा वही आंसर आएगा जो शुरू में नया वाला पूछ रहा है, नया वाला ही आंसर आएगा। तो तुम बताओ पहले दूसरा वाला मेथड बता देते हैं। क्या बोला हुआ है कि नया वाला कीमत बताना है कि नया वाला कीमत वह किस रेट से खरीद रहा है। तो नया हम क्या बताएंगे, नया कीमत बताएंगे। तो नया कीमत कैसे निकालते हैं कि 240 रुपया पूरा दिया हुआ है, और ये 240 रुपये में जैसे ही 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। तो जो 25% जो वृद्धि होती है ना, यही वृद्धि 4 अंडा के कीमत को कम कर देता है। बस समझ रहे हैं, यानी 240 रुपया है, इसका पूरा 25% कितना रुपया हुआ, 1 0 से 1 0 गया, 50 25 और 5 दूना 10 और 12, यानी 12 25 60 रुपया जो हुआ, वह 60 रुपया मूल्य ही जो है वह 4 अंडे का दाम है। कि किसका दाम है, 4 अंडे का दाम है। अब बोलेगा कैसे, क्योंकि जब 25% बढ़ रहा है तभी 4 अंडा कम खरीदा रहा है।
अगर ये नहीं बढ़ता तो ये कम खरीद पाते, हम नहीं खरीद पाते, यानी सीधा सीधा रिलेशन दोनों का है। तो तुम समझो 25% 240 के 60 रुपया आ गया। अब रुपया में हम निकाल लिए, यानी 4 अंडे का मूल्य कितना आ गया, 4 अंडे का मूल्य आ गया 60 रुपया। तो एक अंडे का मूल्य नहीं निकाल सकते हैं हम, कितना 60/4 यानी 15 रुपया। क्या हो जाएगा, 15 रुपये में एक अंडा मिलेगा, तो प्रति एक एग लिख देंगे। क्या यही तुमसे पूछा है कि नया वाला क्या होगा, कोई डिफिकल्ट था? और फिर अगर क्वेश्चन में यही पूछ दे कि नहीं हमको पुराना वाला ही बताइए, तो कौन सा तरीका, पुराना निकालने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे, पुराना मूल्य निकालने के लिए कौन सा तरीका? तो ये 25% की वृद्धि बोला हुआ है, तो तुम बताओ 25% को तुम जैसे ही फ्रैक्शन में लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। तुम बताओ मूल वाला था पहले 4, लेकिन ये वाला नया मूल्य न दिया हुआ है 15 रुपया प्रति केजी, तो नया मूल्य क्या होगा, 1 बढ़ रहा है यानी हो जाएगा 5, और नीचे तो मूल हमेशा रहता ही है। तो यही 5 रेशियो का मान तुमको क्या दिया हुआ है, 15 रुपया। ठीक है, अच्छा तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 15/5। तो हमको निकालना क्या है, मूल वाला, यानी 4 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, यानी 4 रेशियो का मान हो जाएगा तुम्हारा, नहीं जा रहा, यहाँ पे देख लो 15/5। तो निकालना क्या है, 4 रेशियो का मान निकालना है। तो 15/5 गुना में 4, तो 5 तिहाई 15 है, 4 तिहाई 12 रुपया प्रति केजी जो वह पहले खरीदता था, और अब कितना खरीद रहा है, 15 रुपया प्रति केजी। तो इसका डंडा वाला मेथड जल्दी से बना के बताओ, नया वाला मूल्य 16 आया है। कैसे आ गया है, कैसे आ गया, देख लो। इसको डंडा वाला मेथड से देखते हैं। क्या है कि मान जाओ एक बार यहाँ पे तुम जैसे मन तैसे लिख देना। एक बार लिख सकता है यहाँ पे कीमत और खपत बराबर खर्च, वैसा मन नहीं हो तो सिंपल लिखेगा क्या, यहाँ पे लिखना सबसे पहले मूल है तो मूल कीमत, क्या मूल कीमत, और यहाँ पे क्या लिखेगा, नया कीमत। अब बात समझ में आ रहा है? तो तुम बताओ 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 25% की वृद्धि बोले तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम, 25/100 यानी 1/4, यानी मूल में पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5। लेकिन तुम बताओ सिर्फ जो होता है क्या बोला जाता है, बेस वाला एक अगर अंक रख दिया जाए यहाँ पे, एक एक अंक, कोई रिलेशन नहीं मिलेगा हमको यहाँ पे क्या करता है, रिलेशन कोई लेके आना है। तो रिलेशन लाने के लिए क्या करेंगे कि उसके खर्च में कोई बदलाव ना आए। तो न लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तुम यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 रख दो, और यहाँ पे 5 है तो 5 रख दो। तुम यहाँ पे ना, यहाँ पे 10 रखेगा तो यहाँ पे 8 रखना एकदम जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ही ना दिया हुआ है, क्या 4 1, तो कितना है डिफरेंस इसका, 1 रेशियो। एक रेशियो का डिफरेंस कितना है, 4 गो अंडा। तो अब तुमसे पूछा है कि नया वाला कीमत है वो कितना रुपया, अंडा 1 पड़ रहा है उसको बताइए। तो तुम बताओ 4 रेशियो का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 × 4 बराबर 4 × 4 बराबर 16 अंडा। अच्छा 16 अंडा कितना मिल रहा है, 240 रुपया खर्च करके मिल रहा है। तो हमको क्या निकालना है, 1 अंडा का कीमत निकालना है। इसलिए 1 अंडा का कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 भागा 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 कम 16, 16 5 80, यानी 15 रुपया प्रति एक जो है इसका मूल्य पड़ जाएगा नया वाला। ठीक है, उतार लो सब।